नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं राजगीर वाले भैया यूट्यूब चैनल को। सभी का एग्जाम चल रहा है, पार्ट 1 का एग्जाम चल रहा है, पार्ट 2 का एग्जाम चल रहा है, पार्ट 3 का एग्जाम चल रहा है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अच्छे नंबर से पास करेंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे फेल करेंगे, कुछ स्टूडेंट प्रमोट होने वाले। वीडियो में बस देखना अच्छे से, चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कब आप फेल होते हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, पार्ट 1 में क्या अंतर होता है, एब्सेंट होंगे तो क्या होगा, ऑनर्स पेपर में फेल होते तो क्या होता है, और सब्सिडरी में फेल होते हैं या जीएस पेपर में फेल होते तो क्या होता है, सारी चीज़ें वीडियो में है। अब अपने हिसाब से आपको जो देखना है, वीडियो को टाइमलाइन में बना दिया हूँ, देखना नीचे में टाइमलाइन बना हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, उसके अकॉर्डिंग वीडियो बढ़ा के आगे पीछे देख सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों से झेल रहे होंगे और डाउट बहुत सारे मन में हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है या फिर आपको मिल नहीं रहा है आपको सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एक चीज़ मैं आप वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता दूं, फेल अगर आप करते हैं तो मैक्सिमम आपके पास जो ड्यूरेशन होता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का, वो 5 साल रखा गया है। 5 साल तक, 5 इयर्स तक आप अपने ग्रेजुएशन को ले जा सकते हैं। आपके पास टोटल 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं किसी एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा है, रामू नाम रख लेते हैं, रामू, वो फर्स्ट ईयर में क्या किया, फेल हो गया। फिर फर्स्ट ईयर फेल हुआ तो उसको फिर से एग्ज़ाम देना है, दोबारा एग्ज़ाम दिया, फिर फेल हो गया, तो 2 अटेम्प्ट तो उसको हो गया। फिर थर्ड अटेम्प्ट उसको मिलता है, थर्ड अटेम्प्ट में भी उसने एग्ज़ाम दिया फर्स्ट ईयर वाला, वहाँ भी फेल हो गया। तो वहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट के बाद उसकी डिग्री जो होगी ना, वो रद्द हो जाता है। 3 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको चीज़ों को ठीक करने के लिए, फिर उसको नए तरीके से एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो टोटल 5 साल की यहाँ पे टाइमिंग होती है। 3 साल तो रेगुलर वालों करते ही करते हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, सबको पता है। 2 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। पहला अटेम्प्ट आप अपने 3 साल के ईयर वाले में देते हो, 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा जो मिल रहे हैं उसको मिला के 5 ईयर्स हो गए। जनरल सी बातें थी। अब आते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप राजगीर वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आएँ तो आपको सारे टेंशन का, प्रॉब्लम का, डाउट का सोल्यूशन मिलेगा। बात करेंगे मैं ऑनर्स पेपर का। सबसे पहले तो जिस भी यूनिवर्सिटी में ईयरली एग्ज़ाम हो रहे हैं या सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं, बात एक ही है, लेकिन ज़्यादा ईयरली पे मैं फोकस करूँगा क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ऑनर्स पेपर आप सभी को जानते हैं, आपके 3 साल के कार्यकाल में, 3 साल में आपको टोटल 8 ऑनर्स पेपर पढ़ने होते हैं। 8 ऑनर्स पेपर जो है आपका डिवाइडेड होता है ईयर बाय ईयर। जैसे कि पहले साल यानी फर्स्ट ईयर में आपको 2 ऑनर्स पेपर पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन सा? तो वो होता है ऑनर्स पेपर 1, ऑनर्स पेपर 2। तो सेकेंड ईयर में कौन सा पेपर होता है? ऑनर्स पेपर 3 एंड ऑनर्स पेपर 4। सिमिलरली थर्ड ईयर में आपको 2 की जगह 4 ऑनर्स पेपर पढ़ने होते हैं, ऑनर्स पेपर 5, 6, 7 एंड 8। ऑनर्स पेपर का सिंपल सा रूल यही है, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, अगर आपका किसी एक पेपर में क्रॉस लग गया ना, सारा पेपर देना होगा दोबारा अपने जूनियर लोगों के साथ। यानी अपने जस्ट आपके जो पीछे वाला सेशन आया है, अभी नया नया जो आया है, आप मान के चलो आप 21 से 24 हैं, 21 से 24 सेशन के हैं, तो आपके जस्ट नया नया जो आया है 22 से 25 सेशन, उन लोगों के साथ आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। ऑनर्स पेपर जो होते हैं ना, ये भले ही 2 पेपर है, आपको यहाँ पर 2 पेपर दिख रहा है, लेकिन सब्जेक्ट तो एक ही हुआ भाई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही होता है, पेपर 2 होते हैं। तो सब्जेक्ट में अगर एक भी पेपर में फेल हुए तो पूरे सब्जेक्ट में फेल हुए आप। अब पूरे सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए तो पूरे सब्जेक्ट का आपको पेपर देना होगा, यानी पेपर 1, पेपर 2 दोनों। सिमिलरली पार्ट थर्ड में भी वही होता है। पार्ट थर्ड में तो 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर में अगर इसमें फेल हो गए किसी एक में, तो आपको ये फिर, अगर इसमें आप अच्छे नंबर भी लाए होंगे ना 6, 7, 8 में, तो भी आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना ही होगा, सबका देना होगा, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट के तौर पे काउंट होता है और आप उस सब्जेक्ट में फेल माने जाते हैं। अगर एक पेपर में फेल हो गए तो पूरा सब्जेक्ट आपका फेल हो जाता है। और हाँ, प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट का भी यही दिक्कत है। मान ली जाए आपने थियोरी एग्ज़ाम दिया, 75 मार्क्स का होता है थियोरी एग्ज़ाम, उसमें आपने बहुत अच्छे नंबर लाए, झंडे गाड़ दिए, लेकिन प्रैक्टिकल में आप फेल हो गए, नंबर आपको नहीं दिया प्रैक्टिकल में, या फिर आप प्रैक्टिकल देने ही नहीं गए, एब्सेंट हो गया प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल की वजह से आपने जो थ्योरी एग्जाम में उतना मेहनत किया था सारे पेपर को पास करने के लिए, वो बेकार चला जाता है, गई भैंस पानी में हो जाती है वो।
ठीक है। तो प्रैक्टिकल में भी पास करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपका थ्योरी एग्ज़ाम में। तो ये सिमिलर चीज़ें, और एब्सेंट वाले स्टूडेंट का सेम फेल वाले के तरह ही ट्रीट किया जाता है। आप एब्सेंट हो गए हैं एग्जाम में, कोई थ्योरी एग्जाम में, मान लीजिए आपने पेपर नंबर 5 में एब्सेंट हो गया, ठीक है, किसी एक पेपर में आपने एब्सेंट मार दिया, तो आपको नेक्स्ट ईयर अपने जूनियर के साथ पूरा का पूरा पेपर देना होगा। फेल वालों की तरह ही होता है एब्सेंट का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये है ऑनर्स पेपर वालों के लिए। प्रैक्टिकल अगर आपने मिस किया तो आपको फिर से पूरा ऑनर्स पेपर थ्योरी भी देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा दोबारा, ये होता है, ठीक है। बात करते हैं सब्सिडरी पेपर। तो सब्सिडरी पेपर में ऐसा कोई पेपर 1 पेपर 2 होता नहीं है। सब्सिडरी आपके 2 होंगे, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें एक ही पेपर होता है। हालांकि ऑनर्स में देखो एक सब्जेक्ट का 2 पेपर था, लेकिन सब्सिडरी में ऐसा है नहीं। तो सब्सिडरी में अगर कोई एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो उसी सब्जेक्ट का अगले साल एग्जाम दे देना जूनियर लोग के साथ। 2 सब्सिडरी होता है, तो अगर दोनों में फेल होते हो तो दोनों का देना अपने जूनियर के साथ, एक में फेल होते तो एक अपने देना अपने जूनियर के साथ एग्जाम, ठीक है। और सब्सिडरी जो होता है वो 2 ही सालों तक चलता है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में जो सब्सिडरी का रिप्लेसमेंट होता है वो आ जाता है जीएस पेपर। थर्ड ईयर में सब्सिडरी की पढ़ाई होती ही नहीं है, ठीक है, बिहार यूनिवर्सिटी में खास करके। तो जीएस पेपर में अगर फेल होते हैं तो आप जीएस पेपर का सिर्फ एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ऑनर्स का आपको फिर से देने की जरूरत है नहीं। तो जीएस पेपर एक सिंगल सब्जेक्ट होता है और इसको आप अलग सब्जेक्ट के तौर पे मान के चलें। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप चीज़ों को सब्जेक्ट के तौर पे देखें बजाय पेपर के। अगर आप एक कोई भी पेपर में फेल हैं तो माना जाता है कि आप सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर वही है। अगर सब्सिडरी में जैसे साइंस वाले स्टूडेंट हो जाएंगे, बीए वाले स्टूडेंट हो जाएंगे, वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं, तो प्रैक्टिकल में कोई अगर एब्सेंट हो जाता है, फेल हो जाता है, तो यहाँ पर भी सेम ट्रीटमेंट होता है। आपको फिर से प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है, थ्योरी भी देना पड़ता है, ठीक है। तो एब्सेंट फेल होने पर ये सारी ट्रीटमेंट हो जाती है आप सबके साथ। पासिंग परसेंटेज में बात करना चाहूँगा कि क्या है। हालांकि इसमें मैंने एक वीडियो लाऊंगा आने वाले समय में, जस्ट इसके बाद जो आने वाली वीडियो है इस पर बात होगी अच्छे से डिटेल में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सर्कल में दिखाया 45%। 45% क्या है? 45% ये जो दिख रहा है आपको, ये ऑनर्स पेपर में लाने का क्राइटेरिया है। आपको 45% आना ही चाहिए ऑनर्स पेपर में चाहिए। जैसे कि आपके ऑनर पार्ट 1 की मैं एग्जांपल लेता हूँ, पार्ट 2 पार्ट 3 वाले समझ लेना इसी तौर पे। पार्ट 1 का एग्जांपल लेता हूँ मैं। पार्ट 1 में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, ठीक है, पेपर 2, डन। दोनों होते हैं 100 मार्क्स के, लेकिन जिनका प्रैक्टिकल होता है उनका 75 का एग्जाम होता है, 75 मार्क्स का, 25 का होता है प्रैक्टिकल। तो मान के चलते हैं 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, यानी ये बीए वाला है। और बीएससी वालों का 75 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है, 25 मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल। तो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये मान लेते हैं बीएससी वालों का है। क्या होता है यहाँ पे कि अगर आप 100 नंबर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, देख लेना, आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हो तो देखते ही होंगे कितने नंबर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको कम से कम 45 लाना होता है, ठीक है। सिमिलरली आप अगर इसमें देख रहे हैं 75 वाले जो मार्क्स है बीएससी वाले, इसमें भी आपको 45 ही लाना होता है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल का मार्क्स अलग से जुड़ता है, और प्रैक्टिकल में भी पास करना होता है और इधर भी पास करना होता है। तो इनको दोनों जगह पास करना होता है। 100 मार्क्स वालों का सिर्फ एक जगह पास करना होता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं सिमिलरली पेपर 2 के लिए भी सेम ही रहता है। अगर आपका 100 मार्क्स का है तो इसमें 45 लाना है। कहने का मतलब सिंपल सा ये लॉजिक है, 45 दोनों पेपर में लाना है। अगर आप किसी एक ऑनर्स पेपर में 30 लाए हैं, दूसरा में 70 लाए हैं, तो बोलेंगे सर एक में तो अच्छा नंबर आया है, पास है, एक में इसमें कम है, तो दोनों मिला के क्या मैं पास हो जाऊंगा ऑनर्स पेपर में? नहीं होगे, ठीक है, नहीं होगे। 90 तो लाना ही लाना है, लेकिन दोनों में कम से कम 45-45 होना ही चाहिए, दोनों पेपर में। पार्ट 3 में क्या होता है? पार्ट 3 में 4 ऑनर्स पेपर होते हैं, तो 4 ऑनर्स पेपर में 45-45-45-45 करोगे तो कितना हो जाएगा? 180 लाना है। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि सारे चारों ऑनर्स पेपर में आपको 45-45 लाना है। तो 45 ये ऑनर्स पेपर का मैंने बताया है। और आपकी जो मार्कशीट आती है, आपकी जो डिग्री बनती है, परसेंटाइल बनता है फाइनल ईयर में, वो ऑनर्स पेपर के बेसिस पे ही बनता है। सब्सिडरी जीएस पेपर मान के चलो एक एडिशनल सब्जेक्ट है, बस उसको आपको पास करने की जरूरत है। तो एडिशनल सब्जेक्ट में आपका जो पासिंग मार्क्स होता है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, 45% मार्क्स आपको लाना जरूरी है ऑनर्स में, और प्रैक्टिकल में पास करना जरूरी है। प्रैक्टिकल में क्रॉस यानी पूरे सब्जेक्ट चौपट हो जाएगा। यहाँ पे जनरल स्टडी की बात करी जाए, जो पार्ट 3 में होता है, थर्ड ईयर में, और वहाँ पे 30% मार्क्स लाने हैं। जैसे कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा तो आपको 33 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। और सब्सिडरी का भी वही है, पर सब्जेक्ट आपको 33% से ऊपर मार्क्स लाओगे तो आप पास हो जाओगे। कंपोजिशन जिनका 100 नंबर का होता है,
उनको भी 33% मार्क्स लाने होते हैं। एंड साथ ही साथ जिनका कंपोजिशन हिंदी इंग्लिश 50-50 का है, तो उनको क्या करना होता है कि पर सब्जेक्ट आपको कितने नंबर लाने होते हैं। 50 मार्क्स का आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया है तो उसमें 15 मार्क्स आपको लाने होंगे इंग्लिश में। 50 मार्क्स का आपने हिंदी का एग्जाम दिया है तो उसमें आपको 15 मार्क्स लाने होंगे हिंदी में, ठीक है। तो 15-15 मिला के कितना हुआ, 15 + 15 कितना हुआ, 30 मार्क्स हुआ। अगर आप 15-15 भी ले आते हो तो आप सब्जेक्ट में तो फिर मतलब पास हो जाओगे, हिंदी में भी पास हो, इंग्लिश में भी पास हो, लेकिन ओवरऑल आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे 33% यहाँ पे भी लाना है, ठीक है। तो कोशिश करना किसी एक में आप ले जाओ 18, किसी एक में ले आओ 20, तो हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा भाई, 38 नंबर हो गया ना, तो 33 से ज़्यादा हो गया ना। तो आपको कोशिश करना है मिला करके 50-50 दोनों को मिला करके 33 नंबर से ज़्यादा लाना है यहाँ पे भी। तो ऑनर्स में 45 याद रखना पर पेपर, और यहाँ पे जितने भी 100 मार्क्स के अदर पेपर होते हैं, सब्सिडरी, जनरल स्टडीज़, कॉम्पोजिशन वाला, ये पार्ट 1 पार्ट 2 में कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। पार्ट 3 में कॉम्पोजिशन का ऐसा कोई होता ही नहीं है। पार्ट 3 में बस जीएस पेपर का एग्जाम होता है। तो सबका सेम ही है, 33% लाना है, 50-50 वालों में मिला करके लाना है। बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि पास, फेल एंड प्रमोटेड में क्या अंतर है, डिफरेंसेस भी जानने जरूरी हैं आप सभी को। तो यहाँ पे देखो, पास स्टूडेंट जो होते हैं वो पास होते हैं, सारे पेपर्स में पास होते हैं, जितना भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया, थियोरी के सारे पेपर, मान के चलो 5 का उसने एग्ज़ाम दिया, 5 एग्ज़ाम उसको पढ़े हैं, तो 5 में वो पास है अच्छे नंबर से, उसका प्रैक्टिकल भी पास है, तो ऐसे स्टूडेंट को पास कंसिडर किया जाता है। अब आते हैं वैसे स्टूडेंट जो प्रमोटेड हो जाते हैं, जिनके रिजल्ट में लिखा आता है स्टेटस की जगह पे प्रमोटेड, पास की जगह प्रमोटेड जिनका लिखा आता है। तो वो क्यों आता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं गलतियां की हैं, कहीं ना कहीं आपने फेल किया है किसी सब्जेक्ट में, या वो प्रैक्टिकल भी हो सकता है या फिर वो आपका थ्योरी एग्जाम भी हो सकता है। तो किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल होता है, किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपका एब्सेंट लगता है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों को बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको प्रमोट किया जाता है। तो 2 या 2 से कम सब्जेक्ट में अगर आप कम नंबर ला रहे हैं पासिंग मार्क्स से, तो वहाँ पे आपको प्रमोट रिजल्ट लिखा जाता है। प्रमोटेड का सीधा सा अंतर होता है कि आपको ट्रीटमेंट जो मिलती है ना, आपको पास स्टूडेंट की तरह ही ट्रीटमेंट मिलती है। जैसे कि पास स्टूडेंट क्या करता है, एग्ज़ाम दिया, पास किया, अगले क्लास में चला गया। प्रमोटेड स्टूडेंट भी वही करते हैं, एग्ज़ाम दिया, भले ही 1-2 सब्जेक्ट में फेल लगा होगा, लेकिन वो भी अगले क्लास में चला जाता है। तो अब पास की तरह ही आपको भी ट्रीट किया जाता है। लेकिन आपको दिक्कत यहाँ पे आती है कि आपको जिसमें भी गलतियाँ आपने की है, गलती सुधारने का एक मौका दिया जाता है दोबारा से, और वो मौका होता है आपका री एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर से होता है आपका एग्ज़ाम। तो आप बोलोगे भैया एग्ज़ाम कब होता है, तो एग्ज़ाम जो होता है आपका आपके जूनियर के साथ ही होगा। आप जिस भी सब्जेक्ट में जो भी पेपर में फेल हुए, ऑनर्स पेपर में फेल हुए तो ऑनर्स का तो सारा एग्जाम देना पड़ेगा, पेपर 1 पेपर 2, और वो अपने जूनियर के साथ देना पड़ेगा। सब्सिडरी का भी अगर आप फेल हुए हैं, अब्सेंट हुए हैं, तो आपको फिर से एग्जाम देना होगा, अपने जूनियर के साथ देना होगा। तो आपको एग्जाम देना होता है अपने जूनियर के साथ। प्रमोटेड का बस यही लोचा है, आपको अगर देखो प्रमोटेड वालों का वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो बढ़ जाता है, उसको पार्ट 2 का भी एग्जाम देना है, और पीछे जो पार्ट 1 में फेल होके आया है उसका भी एग्जाम देना है। सिमिलरली अगर आप पार्ट 2 में प्रमोटेड थे, पार्ट 3 का भी आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन पार्ट 2 में जो प्रमोटेड जिसमें हुए थे उसका भी एग्जाम देना ही पड़ेगा आपको। नहीं दोगे दिक्कत में आ जाओगे, आपका रिजल्ट पेंडिंग वगैरह हो जाएगा, ठीक है। आप बात करते हैं फेल कौन होते हैं। फेल तो वैसे स्टूडेंट होते हैं जो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। स्टूडेंट फेल इन 3 सब्जेक्ट, यानी 2 से ज़्यादा 3 ही होता है। तो 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ है, उससे ज़्यादा सब्जेक्ट फेल हुए तो आप फेल की कैटेगरी में आते हैं, और आपको आगे वाले क्लास में जाने का मौका नहीं दिया जाता है। आपको बोलता है भाई तू यहीं रुक, तू इसी में पढ़, तू जहाँ था वहीं रहेगा, तुमको आगे नहीं जाने देंगे। फेल वाले का ऐसा है। ये दोनों तो अपना अगला क्लास में एडमिशन ले लिए, लेकिन इसको इधर पकड़ के रख लेता है कि तुम इधर ही रहेगा, तो उनको कहीं नहीं जाने देंगे। जो फेल होते हैं स्टूडेंट, उन्हीं को बैक बोला जाता है, और वही बैक हो जाते हैं। हालांकि बैक होने से आपका सेशन नहीं बदलता है। मान लिया जाए कोई लड़का 21 से 24 सेशन का है और वो फेल हो गया, 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, यानी वो ओवरऑल उसका रिजल्ट फेल हो गया है, तो उसका 1 साल बैक लगेगा। अब 3 साल का कोर्स वो 4 साल में करेगा, लेकिन उसका सेशन में कोई छेड़खानी नहीं होती है। सेशन आपका जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन हो जाता है वही रहता है। आप 21 से 24 के ही बच्चे कहलाएंगे। मान लीजिए उसने फिर से एग्जाम दिया, फिर फेल हो गया, तो आपका 5 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगा, फिर भी सेशन आपका वही रहेगा, 21 से 24 ही रहेगा, ठीक है। तो सेशन के साथ छेड़खानी नहीं की जाती है। तो ये होता है, फेल वाले ही बैक में जाते हैं, फेल वाले को ही बैक स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 साल उसका बैक हुआ ना, 3 साल का कोर्स 4 साल हो रहा है, तो बैक हुआ ना उसका 1 साल। अब आगे बढ़ते हैं। आपके कुछ सवाल थे, डाउट थे, उसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखो इतने सारे डाउट्स हैं,
पहला तो डाउट यही है कि डज इट अफेक्ट इन ग्रेजुएशन डिग्री वैल्यू। क्या जो प्रमोटेड हो जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं, उसकी डिग्री की वैल्यू और जो एक रेगुलर स्टूडेंट है जिसने 3 साल का कोर्स 3 साल में किया है बिना कोई प्रमोटेड ये सब के, तो दोनों का डिग्री में क्या अंतर होता है? दोनों अलग होते हैं क्या? तो मैं बताना चाहूँगा, आपको जो डिग्री मिलता है, फाइनल ईयर का जो मार्कशीट मिलता है, वहाँ पे आपको ओवरऑल देखा जाता है मार्कशीट। आपने भले ही प्रमोटेड हुए थे पार्ट 1 में, लेकिन पार्ट 2 में उसका एग्जाम देके क्लियर कर लिया, तो प्रमोटेड वो रहा कहाँ? वो तो खत्म हो गया। तो आप ईयरली जो मार्कशीट डाउनलोड करते हैं, भले वहाँ पे प्रमोटेड लिखा मिल जाएगा ईयरली मार्कशीट में, लेकिन जो फाइनल ईयर में जो ओरिजिनल मार्कशीट आता है बन करके, वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वैल्यू की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, वैल्यू आपकी कमी की नहीं, दोनों की बराबर होती है। बात करते हैं डज इट अफेक्ट इन कैरियर। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि मैं फेल हो गया, मेरा 3 साल का कोर्स 4 साल में हो रहा है, मैं प्रमोटेड हो गया था, तो क्या ये हमारे कैरियर में ये बाधा आएगी? क्या कहीं पे कोई पूछेगा कि हाँ यार ऐसा क्यों हुआ था, कोई सवाल उठाएगा हम पे? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई इतना देखता नहीं है आपकी मार्कशीट को, इतना ध्यान से कोई देखेगा भी नहीं। हालांकि 1-2% लोग देख भी लेंगे, जिसको आपसे नफरत होगा वही ये सब देखते हैं। और कैरियर में बात करी जाए तो कोई बाधा आएगा नहीं आपको, ठीक है। आप सारे फॉर्म भर सकते हो, जो आपको मन करे, यूपीएससी से लेकर के आप लोअर पियोन तक का फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत आएगी नहीं। और साथ ही साथ एक दो चीज़ आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम दोगे तो इंटरव्यू वगैरह होता है, तो वहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन सवाल पूछा जाए, वो भी बहुत आसान होता है। और वो पूछ सकते हैं कि आपको प्रमोटेड ये सब ग्रेजुएशन में क्यों लगा था, तो आप उसका अच्छा से सरलता से जवाब देंगे, बस खत्म। आपको उसके नंबर मिलेंगे इंटरव्यू में अगर आपने सच सच बोला। बस यहीं तक कहानी है, और आप सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो कैरियर में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये भी दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। थर्ड में आते हैं हम लोग, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप क्या हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? स्कॉलरशिप मिलेगा। लड़कियों का बात कर रहे हैं, ई कल्याण का स्कॉलरशिप है, सबको मिलता है, आपको भी मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर बात है, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन अप्लाइंग इन हायर एजुकेशन फॉर एडमिशन? एडमिशन में क्या कोई ऐसे दिक्कतें आएंगी? तो वो आपको डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे, ठीक है। कई कॉलेजेस हैं जो 60% से ज़्यादा पे एडमिशन लेती है, कई कॉलेजेस हैं जो 55% पे ही एडमिशन लेना शुरू कर देती है। तो वो कॉलेज बाई कॉलेज डिपेंड करता है। आप प्रमोटेड हुए थे नहीं हुए थे उससे कोई मतलब नहीं रखता है। मान लीजिए कोई लड़का पार्ट 1 में प्रमोटेड हुआ था, लेकिन पार्ट 2 में उसने अच्छे नंबर ला करके भरपाई कर दी, तो उसका रिजल्ट में कहाँ प्रभाव कुछ पड़ा? वो तो फिर अच्छा नंबर से उसका आ गया ना। फाइनल ईयर में जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसमें आपको बहुत अच्छा नंबर लाना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको आगे आने वाले एडमिशन में कोई दिक्कतें नहीं आए। तो कोशिश यही रहना चाहिए कि तीनों साल में अगर आपका एक साल खराब भी हो गया, पार्ट 1 में बहुत खराब नंबर आया, तो पार्ट 2 में अच्छा नंबर लाने की कोशिश करना, ज़्यादा पढ़ना, अच्छे नंबर आएंगे तो वो मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, अगर 55% से ज़्यादा मार्क्स है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको एडमिशन में हो जाएगा इसलिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर यार किसी का प्रमोटेड लगता है, बैक लगता है, ख़राब नंबर आते हैं, तो क्या फिर से सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है? क्या कंपार्टमेंट एग्जाम होता है? क्या स्क्रूटनी होता है जिससे नंबर बढ़ाया जा सके? क्या कोई रीचेकिंग होता है, कॉपी का रीचेकिंग होता है? तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए। पहले हुआ करता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। आने वाले समय में ऐसा का होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे मेरा आंसर है नो। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द पेंडिंग रिजल्ट? पेंडिंग रिजल्ट बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर कोई बंदा पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे रहा हो और प्रमोटेड था, तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम प्रमोटेड वाला दे रहा हो, और पार्ट 3 का भी उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि प्रमोटेड स्टूडेंट पार्ट 3 में एडमिशन हो जाता है, और साथ साथ पार्ट 2 प्रमोटेड का भी एग्ज़ाम देते हैं वो लोग। तो अगर पार्ट 3 वाला एग्ज़ाम उसने क्लियर कर दिया, लेकिन पार्ट 2 के प्रमोटेड वाले एग्ज़ाम में वो फेल हो गया, भाई पार्ट 3 तुम्हारा क्लियर है लेकिन पार्ट 2 तुम्हारा प्रमोटेड में फिर से फेल हो गए, तो वहाँ पे रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। क्योंकि जब तक प्रमोटेड का जो ग्रहण लगा हुआ है आप पे, वो हटाओगे नहीं ना, तब तक आपका पेंडिंग ही दिखाएगा। तो प्रमोटेड एक तरीके का ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बोल सकते हो आपके रिजल्ट पे, तो उसको हटाना जरूरी है। उसके लिए आपको 2 मौके मिलते हैं एग्जाम देने के, ठीक है। तो यही है, ठीक है। तो पेंडिंग रिजल्ट वहाँ पर होता है। वहाँ पे बात करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो आपको फीस देनी पड़ेगी। अगर आप एक साल फेल होते हैं तो आपको जो फीस लगता है, फिर से लगता है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। तो फिर से आप एग्ज़ाम देंगे, फॉर्म भरेंगे, फिर से आप एग्ज़ाम फॉर्म की जितनी भी फीस होगी वो देनी होगी। और एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप जब करोगे तो वहाँ पे ऑप्शंस दिया रहता है। अगर आप फेल वाले स्टूडेंट हैं तो फेल बैक करके आएगा, वो चूज़ करना। और अगर आप प्रमोटेड वाले स्टूडेंट हैं तो एग्जाम फॉर्म भरते टाइम प्रमोटेड का ऑप्शन देता है, वो चूज़ करना। अगर आप रेगुलर हैं तो रेगुलर चूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिलअप
प्रोसेस सेम ही रहता है, बस यहाँ पर फ़र्क वही रहता है कि अगर आप प्रमोटेड एक सब्जेक्ट में हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम बस एक ही सब्जेक्ट का आप फॉर्म भरेंगे, सारे का नहीं भर सकते हैं। प्रमोटेड अगर आपने 2 सब्जेक्ट में हुआ है तो आप 2 सब्जेक्ट का फॉर्म भरेंगे एग्ज़ाम फॉर्म, सारे का नहीं भर सकते हैं। फेल अगर आपने हुआ है तो आपको भरना पड़ेगा सब, ठीक है। तो फेल वालों का दिक्कत है, वो भरना पड़ता है, आपको फीस भी देनी होती है फिर से। तो यहाँ पर है फेल प्रमोटेड को पास 3 अटेम्प्ट होते हैं, मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया। 5 साल तक आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मैक्सिमम ड्यूरेशन ये होता है। मार्कशीट का मैंने डाउट बता दिया, मार्कशीट आपको सिमिलर मिलेगी। प्रमोटेड अब ऐसा कुछ रहेगा नहीं आपके मार्कशीट में, फाइनल ईयर वाला आपको इंपॉर्टेंट मार्कशीट होता है, तो वो ध्यान रखना। डिग्री वगैरह सब कुछ मिलता है। कई कॉलेजेस में, कई यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल का जो सिस्टम होता है ना, क्या होता है कि आप अगर आप 3 साल का कोर्स 3 साल में किए और अच्छे मार्क्स से किए तो आप गोल्ड मेडल के लिए एलिजिबल होते हैं। कई यूनिवर्सिटी में होता है ऐसा। लेकिन आप 3 साल का कोर्स 4 साल में किए, मतलब 1 साल आप फेल हो गए तो 4 साल करना पड़ गया, तो आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलता है। प्रमोटेड है तो गोल्ड मेडल नहीं मिलता है। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो भी आप प्रमोटेड का एग्ज़ाम देंगे, बैक ईयर का एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पे आपका रिजल्ट फिर से दोबारा आता है। और दोबारा रिजल्ट आने के बाद आपका जो पुराना रिजल्ट आया था और ये जो नया रिजल्ट आएगा उसमें अपडेटेड रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे सारी जानकारी हम लोग टेलीग्राम पे देते रहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। इफ़ यू फेल यू आर गोइंग टू ट्राई अगेन, ठीक है। तो ट्राई करना, अच्छे से अपनी पढ़ाई करना। और बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ते हैं, तो वो टफ चीज़ आप करने जा रहे हैं। रिलेटिवली हर 1 महीने में हम अब एक दिन करके भी पढ़ेंगे ना, तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा पढ़ना। लेकिन 10 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं तो वो टफ आप रास्ता चूज करते हैं। तो ठीक है, इट मैटर्स हाउ यू आर गोइंग टू फिनिश। आर यू गोइंग टू फिनिश स्ट्रॉन्ग, ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। उसके बाद देखते हैं, हमसे बात करना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम बना हुआ है, तो टेलीग्राम पे चैनल भी है, ग्रुप भी है। ग्रुप डिस्कशन ग्रुप है, तो वहाँ डिस्कशन कर सकते हो। चैनल पे ज्वाइन करके आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में डालता रहता हूँ, तो वो मिलता रहेगा आपको, ठीक है, लिंक वगैरह। उसके बाद ईमेल ये है, हमसे ईमेल पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब जरूर करिए हमें, ठीक है। बाकी ये हमारा चैनल है 22.8 के है, तो इसको 23 जल्दी से करिए आप सभी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।